तो देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी भी एग्जाम में इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है या वोकैब्स वीए वर्बल एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। किसी में कुछ और नाम से आता है, किसी में कुछ नाम से आता है, लेकिन सभी में एक चीज कॉमन है। आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी है। किसी चीज को आप इंग्लिश में रीड तो कर लेते हैं, लेकिन समझ कितना आता है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी, ये जरूरी है। अगर आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सभी एग्जाम में कॉमन है। ठीक है। तो आरसी अच्छा करने के लिए क्या करना होता है? डेली एटलीस्ट टू आर्टिकल न्यूज आर्टिकल्स, एडिटोरियल पेज हो गया जिसमें 500 वर्ड्स कम से कम हो, 500 शब्द होने चाहिए, 500 शब्द वर्ड्स होने चाहिए। उसको रीड करिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, जिसने लिखा है वो क्या अपने को एक्सप्लेन कर रहा है। ये हैबिट नहीं लाएंगे तो सॉरी बॉस, आपका जो ट्रैक है, जिस ट्रैक में आप या जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, वहां पे आपकी एंट्री थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है। आरसी। अब इसके अलावा रीडिंग रीडिंग तो अपन कर लिए डेली। ठीक है, 500 वर्ड्स यानी कि टोटल 1000 वर्ड्स के आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स अपन रीड कर लिए। लेकिन सर हमारी इंग्लिश तो ऐसी है कि हमको तो ग्रामर ही नहीं पता है, हमको ग्रामर का नॉलेज ही नहीं है। तो ग्रामर का नॉलेज कहाँ से आएगा? आप दुनिया की कोई भी क्लास कर लो, ग्रामर का नॉलेज नहीं आएगा। दुनिया में कहीं भी क्लास कर लो, ग्रामर का नॉलेज नहीं आएगा जब तक उसको प्रैक्टिकली डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ग्रामर के लिए, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के लिए व्रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, WREN, व्रेन एंड मार्टिन। हिंदी में भी आती है, जिसको ज़्यादा इंग्लिश समझने में दिक्कत है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, टोटल इंग्लिश होती है या हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है। इसकी इंग्लिश ग्रामर बुक को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको किसी भी ग्रामर बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। व्रेन एंड मार्टिन, इंग्लिश ग्रामर की बुक। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, बस प्रैक्टिस करनी है, केवल प्रैक्टिस। क्योंकि आपकी वोकैब्स जो है ना, वर्ड्स पावर मेड इजी जो है, वर्ड्स। अच्छा, एक और बुक बता देता हूँ चलो। वोकैब्स, या सर हमको वर्ड्स नहीं पता होते इंग्लिश के, या अपनी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, वोकैब्स अच्छे नहीं है, तो वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, 100 रुपीज की बुक है ये, मेड इजी, 100 रुपीज की बुक है, खरीद लो, आपका वर्ड पावर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो इसको। इसके अलावा केवल केवल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप फाइट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इतना कर लोगे अच्छे से, 1-2 महीना आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। बेस अगर आप स्ट्रांग नहीं करोगे तो सॉरी बॉस, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले। और इंग्लिश की जो बात मैं कर रहा हूँ, इतना क्यों मैं वेट देता हूँ इंग्लिश को, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर अच्छा कर सकते हो आप। 100 में 100, यानी कि अगर 20 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो 20 में 20, 20 में 18, 18, 16 तक स्कोर कर सकते हो। और यही है जो आपकी जो रैंकिंग है उसको टॉप लेवल में ले जा सकती है। ठीक है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको अपने टीचर पे बिलीव है या खुद पे बिलीव है तो अच्छा करने की कोशिश करिए। डेली कोशिश करिए कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, निगेटिव थॉट हटाइए, केवल माइंड में ये चीज़ रखिए, मैं अच्छा कर सकता हूँ,
मैं इंग्लिश में अच्छा करूँगा। मैं इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करूँगा अपनी। मेरी इंग्लिश का ग्रामर अगर वीक है तो मैं ब्रेनन मार्टिन को डेली 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 रीड करूँगा, कम से कम हाफ एन आवर, और प्रैक्टिस करूँगा। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग हो गया ना दोस्त, तो आप किसी भी एग्जाम में बिना पढ़े भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिना पढ़े इन द सेंस डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ग्रामर की, जाके देख लेना, एग्जाम दे के देखना, आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। आप चाहे बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कर लो, कहीं भी कर लो, कोई भी एग्जाम तैयारी कर लो, अगर इंग्लिश ग्रामर में ही पकड़ नहीं है और रीडिंग अच्छी हैबिट नहीं है रीडिंग करने की, डेली इंग्लिश पढ़ने की, तो सॉरी बॉस, आप नहीं कर सकते उतना अच्छा स्कोर। तो डेली रीडिंग करना है, डेली इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। ठीक है। एटलीस्ट 1 मंथ के लिए। ठीक है। कोई भी टीचर की क्लास की वेट मत करो, खुद से स्टडी करो, सेल्फ स्टडी। ग्रेजुएट हो चुके हो आप लोग शायद, ग्रेजुएशन के आसपास हो, सेल्फ स्टडी, खुद के पैर में खड़ा होना, वो वाली बात है। अभी भी डिपेंड करेगा कि कोई कोई टीचर आपको मैजिक सिखा देगा कि आप बहुत अच्छा कर लोगे, या किसी की क्लास 1 आवर 2 आवर 5 आवर्स या 1 मंथ का कोई कोर्स कर लोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे, तो नहीं। इंग्लिश बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मांगती है, लेकिन डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई मैजिक नहीं होता है, सब मैजिक हमारे अंदर है। हम जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। ओके। तो प्लीज प्लीज वर्क स्मार्टली, या स्टडी करो स्मार्टनेस से। स्मार्टफोन हाथ में है तो स्मार्टनेस दिखाओ, उसको स्मार्टली यूज करो, स्मार्टली स्टडी करो। तब तो स्मार्टफोन रखने का मतलब है, या स्मार्ट वर्ल्ड है ना, ये दुनिया स्मार्ट होते जा रही है और आप पीछे हो जाओगे। ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? एनीथिंग जो क्लियर ना हो और मैं आपकी हेल्प कर सकूं? यहाँ तक कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, मुझसे पूछिए आप लोग। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कोई भी दिक्कत हो, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी, मेरे से फील फ्री, यानी कि एकदम रिलैक्स होके पूछना। मैं कोई डांटूंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि करियर आप लोगों का है। मैं केवल पढ़ा सकता हूँ आपको, गाइड कर सकता हूँ, तो फील फ्री। मैं आप लोग को डांटूंगा नहीं, मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो और बेटर। ठीक है। और इसकी मैं क्लासेस की रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर लो और शेयर कर दिया करो, कि एटलीस्ट ऐसे लोगों को पहुंच जाए ये मेरी रिकॉर्डिंग क्लासेस की, ऐसे लोगों को पहुंचे जो ज़रूरतमंद हो, या जिनको रियल में पढ़ाई करनी है, वहां तक पहुंच पाए। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल्स और दोस्तों के बीच। ठीक है। नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं प्लीज़ बता रहा हूँ। ओके, ज़रूर कर दूंगा। और प्लीज़ अच्छे से स्टडी करो, बहुत अच्छा मौका आया है, अभी बहुत सारे पोस्ट निकलेंगे इस साल। आने वाले 3-4 साल में इतने पोस्ट एसएससी और पी एसएससी और बैंक में निकलने वाले हैं, कि अगर थोड़ी सी मेहनत स्मार्टली कर लिए ना कहीं नौकरी तय है आप लोगों का। एसएससी, बैंकिंग सेक्टर, ये 2 सेक्टर्स में अगर जॉब लग गई तो टाइम, बहुत लाइफ सेट हो जाएगा। ठीक है। तो वैसी तैयारी करिए। ठीक है। कोई क्वेश्चंस यहाँ तक? नहीं होगा। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं लाया हूँ, थोड़ा वर्ड्स पावर का आज देखते हैं अपन। ये जूम कर दिया हूँ मैंने, ये एक बुक है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। बहुत ही इजी है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे सर मैं तो एसएससी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, या मैं बैंक की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका कोई रिलेशन नहीं होता कि सर आप बैंक का तैयारी कर रहे हो, कि एसएससी का कर रहे हो, कि कुछ और का कर रहे हो। इंग्लिश तो कहीं भी काम आ सकती है ना।
ये तो प्रैक्टिस की चीज है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है। तो पहला जो वर्ड है, क्वेश्चन वन जो है, एसएससी 2023 में पूछा था। अ थिंग फिट टू इट। अ थिंग फिट टू इट। फर्स्ट एलिजिबल, डाइजेस्टिबल, यूरेबल, एडिबल। क्या होता है अ थिंग फिट टू इट? ऐसी चीज जो खाने के लिए फिट है। हम अ थिंग फिट टू इट। क्वेश्चन वन, अ थिंग फिट टू इट। सभी लोग ट्राई करेंगे आंसर देने का। सर हमको नहीं आता, ये बोलने से नहीं चलेगा। आंसर क्या है? थोड़ा आप लोग भी वहां बोल के पढ़िएगा, ठीक है। बी, डाइजेस्टेबल। बाकी का क्या है? आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आंसर राइट है आपका। बी, डाइजेस्टेबल। नो, एडिबल। आंसर इज डी। एडिबल मीन्स होता है अ थिंग फिट टू ईट, जो खा अपन खा सकते हैं उसको एडिबल बोलते हैं। एलिजिबल किसको बोलते हैं? सूटेबल और क्वालिफाइड, यानी कि हमारी एलिजिबिलिटी है कि हम एग्जाम दे सकते हैं। डाइजेस्टिबल मीन्स क्या होता है? जिसको अपन डाइजेस्ट कर सके। क्यूरेबल मीन्स क्या होता है? क्यूरेबल्स मीन्स होता है जो डिजीज ठीक हो सकती है, ऐसी बीमारी जो ठीक हो सकती है। एडिबल, एडिबल मीन्स अ थिंग फिट टू ईट। डाइजेस्टिबल माने इजी टू डाइजेस्ट। तो आंसर इज डी। बोलते हैं ना एडिबल ऑयल, बोलते हैं ना एडिबल ऑयल, खाने योग्य। एडिबल ऑयल बोलते हैं ना अपन, एडिबल ऑयल खाने योग्य है। एडिबल ऑयल, तो इसका आंसर है डी। ओके। सेकंड, a person who believe that law and government are not necessary. A person who believe that laws and governments are not necessary. ऐसा एक इंसान जो विश्वास रखता है कि लॉ और गवर्नमेंट, नियम और कानून या सरकार की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन टू का, क्वेश्चन टू का आंसर ट्राई करिए।
क्वेश्चन टू का ट्राई करिए, थोड़ा जल्दी बनाएंगे तो जल्दी अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन टू का बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन टू का आंसर है सी, एनार्किस्ट। ठीक है, तो सर बाकी का मीनिंग क्या होगा ये भी बता देता हूं। सी, एनार्किस्ट, यस। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु अपोज और compete विथ अनदर, एक दूसरे से जो कंपटीशन रखते हैं वो एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटी क्राइस्ट, अ पर्सन और फोर्स दैट अपोज क्राइस्ट। ठीक है। एडवर्सरी, एडवर्सरी यानी एनिमी, दुश्मन। एनिमी, ENEMY, दुश्मन, एडवर्सरी। क्वेश्चन थर्ड, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल्स। एंटी क्राइस्ट का मतलब जो क्राइस्ट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, जो अपोज करता है ना क्राइस्ट, ठीक है, वो होते हैं एंटी क्राइस्ट। एंटी हिंदू, एंटी क्राइस्ट, ऐसा वर्ड यूज होता है ना, वही। अ पर्सन हु हेट एंड अवॉइड्स अदर पीपल। क्वेश्चन थ्री का, क्वेश्चन थ्री का वाई ए, ए का अगर ए है तो उसका मीनिंग बताइए। नहीं, गैस, गैस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गैस करने से ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा यानी कि सोचिए कि ये क्यों होगा। अ पर्सन हु हेट और अवॉइड अदर पीपल होता है मिस एंथ्रोप्स। एंथ्रोप यानी कि जो अ पर्सन हु हेट एंड अवॉइड्स अदर पीपल कॉल्ड मिस एंथ्रोप। अगर चाहें तो नोटबुक अगर रखें तो बाकी के मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन को हटा के बनाऊं? नहीं, ऑप्शन नहीं हटाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि कई बार कंफ्यूज भी हो जाता है ना आदमी, कई बार स्पेलिंग भी गलत आती है। देखो, अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो मेरे को बोलना कमेंट्स बॉक्स में, सर अनम्यूट करिए, तो मैं अनम्यूट भी कर दूंगा। तो आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चंस पूछ सकते हो। चैट में लिखना सर अनम्यूट मी। ठीक है, तो मिस एंथ्रोप मीन्स होता है वो इंसान जो पीपल्स यानी कि इंसानियत से नफरत करने वाला, लोगों से नफरत करने वाला। मैसोकिस्ट मन का मीनिंग होता है अ पर्सन हु गेट्स, जो
दूसरों से यानी कि पीड़ा पाने के बाद खुश होते हैं ना कुछ लोग, अपने को खुद को पीड़ा देने के बाद या कष्ट देने के बाद खुद को कष्ट मिल रहा है और खुश हो रहे हैं, उसको बोलते हैं मैसोकिस्ट। हर्मित माने क्या होता है? हर्मित, हर्मिट, जो इंसान सोशल इंटरेक्शन नहीं रखता उसको हर्मित बोलते हैं। हर्मिट। बी का पी वर्ड। पी वर्ड्स मीन्स जिसका बिहेवियर सही नहीं होता है। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर जिसका होता है। अब क्वेश्चन फोर्थ ना, अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स एंड टोकन आर मेड। बहुत इजी है क्वेश्चन फोर। अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स एंड टोकन आर मेड, वह जगह जहां पे कॉइन्स, मेडल्स या टोकन बनते हैं। क्वेश्चन फोर। बहुत इजी है। क्वेश्चन फोर का आंसर जल्दी बताइए, बाकी लोग प्लीज ट्राई करिए। पहला है हच, हैंगर, मिंट, मॉनेस्ट्री। डी। सिक्के जहां बनते हैं ये तो मॉनेस्ट्री, यानी जहां पे वो कौन रहता है, जहां पे मॉन्क्स और नन रहते हैं ना, जो क्रिश्चियन समाज के मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं उस जगह को बोलते हैं। चलो एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया, बाकी के ये तो गलत है, डी रॉन्ग है। ए, बी, हैंगर। हैंगर मीन्स होता है जहां पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, बड़ी बिल्डिंग जहां एयरक्राफ्ट अंदर में रहते हैं। इसका राइट आंसर है सी, मिंट। मिंट यानी जहां सिक्के बनते हैं। आरबीआई जो अपना सेंट्रल बैंक है वो सिक्के जहां बनाता है उसको मिंट कहते हैं। मिंट। और हच मीन्स क्या होता है? एनिमल्स का झुंड, या जहां एनिमल्स रहते हैं, जहां छोटा स्पेस जहां पे एनिमल्स रहते हैं झुंड में, उसको हच बोलते हैं। क्वेश्चन फाइव, अ पर्सन हु अबेंड्स रिलीजन्स। क्वेश्चन फाइव,
देखिए, रीडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है, डेली ना न्यूज़पेपर रीड करो, रीड करो, मैं कितने बार बोलता हूँ, आर्टिकल्स एडिटोरियल्स रीड करो। एग्जाम सभी को निकालना है, सभी इंटरेस्टेड हो पढ़ाई करने में। ठीक है, सबको जॉब चाहिए, सैलरी अच्छी चाहिए, लाइफ सेटल चाहिए, लेकिन पढ़ाई नहीं करना है, रीडिंग नहीं करना है, लेजीनेस, आलस्य दिखाओगे कुछ नहीं होगा। ठीक है। मेरे को डेली ग्रुप में मैसेज आते हैं, सर क्लास कब होगी, क्लास कब होगी। मैं हर बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि क्लास तो होगी, लेकिन आप कैसी तैयारी कर रहे हो। अगर मान लीजिए मेरी क्लास नहीं होती है तो क्या आप क्या, आपको जो मैंने रास्ता बताया उसमें तो चलते रहिए। ठीक है। इसलिए बोलता हूँ रीडिंग, ये सब जितने भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन केवल अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो। ठीक है। न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, एडिटोरियल रीड कर रहे हो, लाइफ को सिंसियरली ले रहे हो ना, तो ये इसमें से मैक्सिमम इजीली बनने हैं। इसमें कोई भी अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन 5 का डी आंसर ऑफ 5। चलिए बाकी लोग भी बताइए। बहुत इजी है। आपको कम से कम अगर आप रीडिंग अच्छे से करोगे, डेली रीड करोगे, तो आप कम से कम दो गलत आंसर तो चूज कर लोगे इसलिए। दो गलत आंसर बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हो, दो गलत आंसर, तीन गलत आंसर। ठीक है, आसानी से पकड़ सकते हो। वेरी गुड कविता पारिक जी, आपके दो आंसर सही हैं अभी तक। 5 में यानी 2 क्वेश्चंस आपके राइट हैं, जो अच्छी बात है। देखो, अ पर्सन हु अबेंडन रिलीजन्स, तो प्राइस्ट तो नहीं होगा। क्वेश्चन 5 का बी, प्राइस्ट क्यों नहीं होगा। जो कंडक्ट करते हैं ना सेरेमनीज ऑन पर्टिकुलर रीजन्स, वो प्राइस्ट होते हैं। ये नहीं होगा। ईगोइस्ट, जो खुद पे कंट्रोल रखता है, ईगोटिस्ट। एथिस्ट, जो भगवान पे बिलीव नहीं करते। आंसर इज सी, एपोस्टेट। 5 का आंसर होगा सी। कंफ्यूजन अगर क्रिएट होगी तो सी और डी में क्रिएट होती, ये दो तो नहीं होते। ठीक है, सी और डी में क्रिएट होती। एथिस्ट यानी होता है जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। और जो आस्तिक होते हैं उनको क्या कहते हैं। जो आस्तिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो भगवान पे बिलीव करते हैं उनको क्या बोलते हैं। आस्तिक तो इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बताइए। यही तो होता है प्रैक्टिस। अपन तो प्रैक्टिस करने हैं अपने को। 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। अपन 5 5 या 10 क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करें और ऐसी डिटेल में करें, तो होती प्रैक्टिस। बाकी घर में तो आप प्रैक्टिस करोगे ना 40 क्वेश्चन, लेकिन अपन डिस्कस करके कर रहे हैं, जैसे एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करना, ये होता है मजेदार लर्निंग। ठीक है। अब इसमें कोई इंटरटेनमेंट तो होना नहीं है। ठीक है। ओके, वेरी गुड।
एपोस्टेट। वेरी गुड। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट। ये देखो सिक्स फिफ्थ था, अब ये सिक्स्थ में आ गया। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट। सिक्स का तो सभी का आंसर सही होना चाहिए। सिक्स का सबका आंसर बी है। बी है। वेरी गुड। ये होती प्रैक्टिस। तो बाकी का मतलब क्या होता है? इरिवरेंट। इरिवरेंट इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? प्रोफेन। ब्लास्फीमियस। क्या है ये सब इतने कठिन वर्ड्स? बताओ इसका मीनिंग। इरिवलेंट का क्या मतलब होता है? इरिवरेंट। इरिवरेंट। सोइंग। इरिवरेंट। IRREVERENT। बताइए, ट्राई करिए। इरिवरेंट। ट्राई करिए, ट्राई। कोशिश करिए। हाथ में मोबाइल हो या डिक्शनरी हो तो पढ़ लो, पन्ना अपन तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हाँ, किसी के प्रति रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, या जो सही ना हो। अब ये चीज कभी भूलोगे क्या? इरिवरेंट का मतलब कभी नहीं भूलने वाले आप। जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड समथिंग। इरिवरेंट। योर इरिवरेंट नेचर। प्रोफेन मीन्स क्या होगा? PROFANE। प्रोफेन। देखो, भगवान पे बिलीव नहीं करता वो अलग चीज है, लेकिन भगवान पे यानी कि रिस्पेक्ट नहीं करता वो अलग चीज होती है ना। तो जो भगवान या रिलीजियस चीज को रिस्पेक्ट नहीं देता उसको बोलते हैं प्रोफेन। रिस्पेक्ट नहीं देना और बिलीव, मेरा भगवान पे विश्वास नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट करना छोड़ दूं या मैं डिसरिस्पेक्ट करूं, ऐसा नहीं है। तो प्रोफेन मीन्स होता है डिसरिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस थिंग। डिसरिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस थिंग। डी का क्या होगा? ब्लास्फीमियस। ब्लास्फीमियस का भी मतलब होता है कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिस और सिंबल्स। ठीक है। कोई अगर भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है तो उसको निरादर करना ब्लास्फीमियस। ठीक है। क्वेश्चन 7। अ बुक और सेट ऑफ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरिया ऑफ नॉलेज। ओ माय गॉड, इतना इजी। सेवेंथ। सेवेंथ का आंसर सभी का सही होना चाहिए, बहुत इजी है। ट्राई ट्राई। कोशिश कोशिश कोशिश।
सेवेंथ का ए राइट आंसर। अ बुक सेट ऑफ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरिया ऑफ नॉलेज, यानी कि सभी तरीके के नॉलेज जो देता है उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं ना, सभी का नॉलेज उसमें, साइंस, हिस्ट्री, सब चीज है। डिक्शनरी यानी इंग्लिश वर्ड्स का नॉलेज देना। वॉल्यूम यानी क्या होता है? वॉल्यूम का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। वॉल्यूम जिसका जैसे सिंगल बुक या उसके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं। एंथोलॉजी माने क्या होता है? एंथोलॉजी यानी कि संकलन। वेरी गुड। एंथोलॉजी। अब देखो, इरिवरेंट, ये यही वर्ड इरिवरेंट फिर वापस आ गया। इरिवरेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्थ और कंसर्निंग गॉड, क्या बोलते हैं उसको? इरिवरेंट बिहेवियर। क्वेश्चन 8 का। इरिवरेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्थ सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड, भगवान के प्रति जो बिहेवियर है तुम्हारा। डी। वेरी गुड, बना लिए ना। देखिए ये होती प्रैक्टिस। ब्लास्फेमी। और बाकी का मतलब क्या होता है? एग, एग्नोस्टिसिज्म। क्या लिखा है ये? एग्नोस्टिज्म। थीज्म। पैंथीज्म। क्या है ये? इसके मीनिंग्स बताओ। चलो बाकी के मीनिंग देखते हैं। शुरू करते हैं। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिकज्म। तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है बॉस? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मीनिंग कोई बताएगा कि मैं बता दूं? एग्नोस्टिज्म। द बिलीव दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन। द भगवान का होना या नहीं होना के बारे में हमको कोई बिलीफ नहीं है कि भगवान नहीं है। ऐसा विश्वास यानी कि भगवान है ही नहीं। ठीक है। ओके। वेरी गुड सत्यव्रता सर। वेरी गुड। बिलीव, यस। इज्म। भगवान का होना। और पैंथीज्म मने? पैंथीज्म मीनिंग? भगवान हर जगह है। ऑल ईयर, पैन इंडिया, पैंथिज्म और हर जगह है। देव पूजा। वेरी गुड। क्वेश्चन 9। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। क्वेश्चन 9। नो। वेरी गुड।
बोन फायर, बोन फायर, बोन फायर, बोन फायर, बोन फायर यानी कि सेलिब्रेशन के लिए बोन फायर। फायर पावर मीन्स मिलिट्री की कैपेसिटी होती है फायर पावर। फायर फाइट यानी, फायर फाइट क्या होता है? फायर फाइट यानी एक दूसरे के ऊपर गन फायर करना। ये वाला तो सबसे बन जाएगा। क्वेश्चन 10, अ प्लेस टू प्ले गेम एंड बैट ऑन देम। ऐसी जगह जहां गेम खेलना और उस पे बैट लगाना। तो पहला मोटल, होटल, कैसीनो और पब। बहुत इजी आंसर है 10th का। कसीनो सबको पता है। वाह। फेस्टिविटी का मतलब होता है जॉयफुल और एक ओकेशन होना जहां पे सेलिब्रेट, यानी कि किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल। कसीनो सबको पता है, ठीक है, वेरी गुड। एनी फीमेल एनिमल विच फीड इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। एनी फीमेल एनिमल which feed its young on milk from her own body। क्वेश्चन 11 का बहुत इजी है। मैमल, मैमल्स, सी मैमल्स। 11th का सी, मैमल्स। मैमल्स यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स। एम ए, देखो, MAMMAL, टाइपो मिस्टेक मत करना। मैमल्स, MAMMAL। फौना किसको बोलते हैं? FAUNA, फौना। एक एनिमल की जो लाइफ होती है पर्टिकुलर किसी जगह में, उसको फौना बोलते, फौना। फौना, ठीक है। सर्टेन टू हैपन। क्वेश्चन 12, सर्टेन टू हैपन, होने वाला है जस्ट। इन, ओके, डी, नो, इनइविटेबल्स। कन्वर्टेबल्स मीन्स क्या होता है? कन्वर्ट होना। कन्वर्ट यानी कि एक कुछ अभी कोई शेप में फिर किसी और शेप में हो जाए, या एक चीज से दूसरे में चेंज हो जाना। कन्वर्टेबल कार होती है ना, जिसका रूफ खुल जाता है, छत खुल जाती है। इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल मीन्स इनडिस इनडिस्पेंसेबल। इसका क्या मतलब होता है? नेसेसरी और एसेंशियल। बहुत ज्यादा नेसेसरी। और जस्टिफिएबल मीन्स
जिसको अपन एक्सप्लेन करते हैं ना, जस्टिफाई करते हैं कि भैया हम सही हैं, हम गलत नहीं है, गुड है, हम बहुत अच्छे हैं। डी। क्वेश्चन 12 का डी। क्वेश्चन 13, ओनली द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन एग्जीबिशंस। 13 का बताइए। बहुत इजी है। डी का इनइविटेबल्स, सर्टेन टू हैपन, जो होने वाला है, जो होगा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। आर्टिस्ट को बोलते हैं। 13 का है बी। सॉरी, 13 का सी। 13 का सी, प्लास्टिक थिंग मेकर्स नो। मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला। सी का मतलब जो मूर्ति बनाते हैं।